हम सब ने इतिहास में महान योद्धाओं के बारे में तो बहुत सुना है, पर क्या हम उन शासकों को भी उतना ही याद करते हैं जिन्होंने अपनी विरासत तलवार से नहीं बल्कि छेनी और हथौड़े से बनाई। आज हम एक ऐसे ही दूरदर्शी शासक की कहानी में उतरेंगे, महाराणा कुंभा, जिनकी बनाई दीवारें आज भी मेवाड़ की शान हैं और जिनकी कला आज भी जिंदा है। तो चलिए, महाराणा कुंभा की इस अविश्वसनीय यात्रा को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि वो सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा क्या थे, फिर जानेंगे कि कैसे उन्होंने वो अभेद्य किले बनाए। इसके बाद बात होगी आस्था और कला के उन केंद्रों की जो उन्होंने स्थापित किए, और फिर देखेंगे कि वो कलाओं के कितने बड़े संरक्षक थे, और आखिर में कि उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, युद्ध के मैदान से थोड़ा हट कर देखते हैं और महाराणा कुंभा के शासन के उस सुनहरे दौर को समझते हैं जिसने मेवाड़ की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। देखिए, यहाँ जो लिखा है वो कुंभा की कहानी का कह सकते हैं पूरा सार है। उन्हें सिर्फ एक महान वॉरियर समझना मतलब कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देखना है। असलियत यह है कि उनका जो दौर था वो मेवाड़ी आर्ट के लिए एक गोल्डन एज, एक सुनहरा दौर था, एक ऐसा टाइम जब कल्चर और क्रिएटिविटी अपने पीक पर थे। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े काम की, वो चीज जो आज भी उनकी सोच और उनकी ताकत की गवाही देती है, मेवाड़ के वो शानदार अभेद्य किले। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, एक अकेला राजा अपनी पूरी जिंदगी में आखिर कितने किले बनवा सकता है? जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। 32, 1 या 2 नहीं, पूरे 32 किले। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर उनकी सोच कितनी जबरदस्त और कितनी अलग थी। और ये जो 32 का आंकड़ा है ना, ये और भी इंप्रेसिव हो जाता है जब हम इसे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, इतिहासकार श्यामल दास बताते हैं कि मेवाड़ में कुल 84 किले थे और उनमें से 32 अकेले कुंभा ने बनवाए थे। मतलब ये सिर्फ कुछ किले बनाना नहीं था, ये तो पूरे मेवाड़ के डिफेंस सिस्टम को ही नए सिरे से खड़ा करना था। और इनमें से कुछ किले तो आज दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे कुंभलगढ़ कितना भव्य है, या फिर अचलगढ़ जिसे पश्चिमी इलाके पर कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया था। मतलब हर किले का एक खास मकसद था, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी। लेकिन कुंभा ने सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने किलों के सबसे सेफ हिस्से में सबसे ऊपर राजा और उनके परिवार के रहने के लिए खास जगहें बनवाईं। इन्हें कुटागढ़ कहा जाता था। आप सोचिए, ये सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर का कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। पर कुंभा का विजन सिर्फ जंग और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं था। उनकी बनाई इमारतें आस्था और कला का भी बड़ा केंद्र थीं, जहां मेवाड़ का कल्चर फल फूल रहा था। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है राजप्रसाद। ये संस्कृत का शब्द है शाही महल के लिए। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे बड़े किलों के बीचों बीच शानदार राजप्रसाद बनवाए, जो उनकी ताकत और शान दोनों को दिखाते थे। और मंदिरों को देखिए, इससे पता चलता है कि वो धर्म के कितने बड़े संरक्षक थे। एक तरफ रणकपुर का मशहूर जैन मंदिर है तो दूसरी तरफ कुंभस्वामी मंदिर। हर एक मंदिर अपने आप में आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। और यही कुंभा की सबसे बड़ी खासियत थी। उनकी इमारतों में सुरक्षा की जरूरत और धार्मिक भावना का एक कमाल का बैलेंस था। वो एक ही साथ किला भी था और एक पवित्र स्थान भी। ये उनकी यूनिक सोच को दिखाता है। लेकिन कहानी सिर्फ पत्थर और इमारतों की नहीं है। कुंभा की विरासत इससे कहीं बड़ी है। वो कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे और उनके राज में एक तरह का कल्चरल रिवाइवल, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। उनके इस संरक्षण को हम इन 4 पिलर्स में देख सकते हैं। पहला जाहिर है आर्किटेक्चर, दूसरा पेंटिंग और मूर्ति कला, तीसरा संगीत और चौथा साहित्य। उन्होंने हर कला को बढ़ावा दिया और मेवाड़ की सांस्कृतिक पहचान को एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इससे क्या समझें? इस महान योद्धा और निर्माता ने अपने पीछे क्या छोड़ा? चलिए, उनकी इस कभी न मिटने वाली विरासत पर एक नजर डालते हैं। बात बस इतनी सी है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। इसे मेवाड़ी आर्ट का स्वर्ण युग माना जाता है। एक ऐसा टाइम जब मेवाड़ कला और वास्तुकला में अपने शिखर पर था। उनकी विरासत हमें दिखाती है कि वो एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। एक तरफ वो एक महान योद्धा थे तो दूसरी तरफ एक ब्रिलियंट बिल्डर। वो वेदों के बड़े विद्वान थे और कला के तो वो बहुत ही बड़े संरक्षक थे। इतिहास में ऐसे राजा बहुत कम हुए हैं जिनमें इतनी सारी खूबियां एक साथ हों। और आखिर में उनकी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। महाराणा कुंभा की असली पहचान क्या है?
क्या वो पत्थर से बने अभेद्य किले हैं, या फिर वो ज्ञान और कला है जिसे उन्होंने इतने प्यार से बढ़ाया? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही छिपा है।